हे ईश्वर तेरे रंग न्यारे, घर में लॉक किए तूने सारे। कोरोना का ऐसा चक्र चलाया, दिखाई तूने अपनी माया। इंसान ने जो कुदरती चीज़ों को हिलाया, अच्छा तूने पाठ पढ़ाया। आटे संग घुन भी पिसता है, आज ये सबको ही दिखता है। बहुत हो चुकी सजा है ईश्वर, विनती सुन लो हमरी ईश्वर। अब इस डर से मुक्ति दिला दो, कोरोना की महामारी को छूमंत्र करा दो। नमस्कार, चैनल ज्ञान पिटारे में आपका स्वागत है। ये लाइंस मैंने बोली हैं, पर आज संसार के हर जीवित इंसान के मन की आवाज़ है। मन में विश्वास भी है कि अगर सच्चे दिल से ईश्वर से गलती की माफ़ी मांगेंगे, वह अपना प्रॉमिस करेंगे कि फिर से ऐसा नहीं करेंगे जो गलतियां हमने कुदरत के साथ खिलवाड़ करके की हैं, तो ऊपर वाला चुटकी बजाकर कोरोना को भी छूमंत्र कर सकता है ना मन में विश्वास। तो आइए इस सब से उभरने का और मन सदा प्रसन्न कैसे रहेगा, इस उपाय को जानते हैं। ये सब जानने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि ज्ञान पिटारे से निकलने वाला ज्ञान आप तक पहुंचकर आपकी समस्याओं के समाधान में सहायक बनता रहे। मेहनत सबसे बेहतर है, ये हम सभी जानते हैं। सफलता का राज मेहनत, इस बात को भी मानते हैं। मेहनत की कमी निकम्मेपन में बढ़ोतरी करती है। निकम्मेपन का ही नतीजा है बेरोज़गारी। घर में किसी को हम काम के लिए रखते हैं तो उस पे नज़र रखते हैं कि दिन भर में इतना काम उसको करना चाहिए, क्योंकि हम उसका पैसा उसको दे रहे हैं। अब विचारशील बात ये है कि क्या हमने दिन ढलने के बाद कभी खुद से पूछा है कि दिन भर में कितना काम, कितनी मेहनत हमने की? क्या हम सभी को ये ज्ञात है कि हमारे काम हैं क्या जो हमें करने चाहिए? अध्यापक का कार्य मेहनत से पढ़ाना, विद्यार्थी का कार्य दिल लगा के पढ़ना, डॉक्टर का कार्य मरीज़ों की बीमारी का उपचार, नर्स का काम मरीज़ों की सेवा, कचहरी का काम न्याय दिलाना, किसान का काम फसल उगाना, इत्यादि इत्यादि। परंतु क्या हम सब अपने फ़र्ज़ को पहचान कर उसे निभाते हैं? अक्सर देखने में आता है कि हमें अपने कार्य छोड़कर दूसरों की तरफ उंगली करने में अधिक समय बिताने में मज़ा आता है। क्या हमने कभी विचार किया है कि हमारे देश में आए दिन इतनी अधिक छुट्टियां होती हैं कि विश्व भर में किसी भी देश में शायद ही इतनी होती होंगी। छुट्टियों से मेहनत प्रभावित होती ही है। क्षेत्र में कोई भी हो, छुट्टियों का दुष्प्रभाव तो हर क्षेत्र में रहता ही है, परंतु शिक्षा के क्षेत्र में व न्यायिक प्रणाली के क्षेत्र में इसका दुष्प्रभाव लंबे समय तक दिखता है। यहाँ 5 दिन का हफ्ता है, यानी 5 डे वीक है। एक्स्ट्रा छुट्टियों की तो ज़रूरत ही नहीं है। रात को मनाए जाने वाले त्योहारों के लिए दिन में छुट्टी अवॉइड भी की जा सकती है, या ज़्यादा से ज़्यादा हाफ डे हो सकता है। राष्ट्रीय त्यौहार और महान हस्तियों के जन्मदिन इत्यादि में सारे संस्थानों में 1 घंटे सेलिब्रेशन करके उसकी इम्पोर्टेंस भी बनाई रखी जानी चाहिए, और फिर पूरा दिन मेहनत से अपने कार्य में जुट जाना चाहिए। अगर दिल से सभी देशवासी देश की तरक्की और खुशहाली चाहते हैं तो मेहनत पर बल देने की आवश्यकता है। अगर हम विकसित देशों की श्रेणी में अपने देश को लाना चाहते हैं तो अपना अपना कार्य पहचान कर उसे पूरी मेहनत और ईमानदारी से करना ही होगा। फिर ये सपना साकार होने में तो देर लगेगी ही नहीं। हम सभी जानते हैं कि हमारे बच्चे रोज़गार के कारण
हमसे दूर ना जाएं। इसके लिए हमें अपनी मेहनत से उनके रोज़गार की इमारत की नींव को मजबूत बनाना ही होगा, ताकि हर एक बच्चे को उसकी क्षमता के अनुसार रोज़गार भी मिले और उसके परिवार के साथ उसका साथ भी बना रहे। अंत में इतना ही कहना चाहूँगी कि काम करते समय जोश बेहद ज़रूरी है। ज़िंदगी में हमेशा उड़ने की कोशिश करो, ना उड़ पाओ तो दौड़ने की कोशिश करो, दौड़ भी ना सको तो चलने की कोशिश करो, और अगर चल भी ना पाओ तो रेंगो, पर कोशिश कभी मत छोड़ो। कोशिश करते जाओ पूरे जोश के साथ। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरी ये बहुत पसंद आई होगी वीडियो। तो प्लीज़ बंद करने से पहले